हेलो एवरीवन। आज जो है 28 तारीख है। आज है 28 दिसंबर। आज 28 दिसंबर को जो है नोटिस जारी होने वाला था कि बीएड में जो किस तरह काउंसलिंग होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा। जो न्यायालय में जो अटक गया था आरक्षण के कारण, अब वो फिर से प्रोसीजर होने वाला है। तो बिल्कुल काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। जो सेकंड राउंड का सेकंड फेज की जो सूची जारी होने वाली थी ना, देखो फर्स्ट राउंड की सूची जारी हुई, फिर सेकंड राउंड की भी सूची जारी हुई थी। तो ऐसे ही कर करके सेकंड राउंड की फर्स्ट सूची जारी हो चुकी थी और जस्ट उस समय क्या हुआ था, आरक्षण के समय सेकंड राउंड की सेकंड सूची ही जारी हुई थी। उसके बाद आरक्षण के कारण कई लोग को जो है कॉलेज मिल भी चुका था, सिर्फ जाके उसको एडमिशन लेना था और उसी समय आरक्षण आयोग का लटका कोर्ट में और उसको रद्द कर दिया। तो अभी जो है देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड पाठ्यक्रम 2022 के द्वितीय चरण, क्योंकि उस समय द्वितीय चरण की द्वितीय सूची आने वाली थी, तो स्थगित होने के कारण क्या हो गया था, आवंटन प्रक्रिया रुक गई थी। इसके बाद से अब क्या करेंगे, जितने भी शेष रिक्त है, ऐसा पेपर में भी आ रहा है कि लगभग अभी छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में 13,000 सीट बीएड का खाली है। 13,000 सीट, पता नहीं कैसे बता रहे हैं ये डाटा, लेकिन 13,000 सीट बीएड का खाली है बोल रहे हैं। तो शेष रिक्त सीटों के लिए प्रवेश की अंतिम चरण आवंटन प्रक्रिया को संशोधित सूचना है ये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये बाकी तो कल जो मैंने आपको बताया था वही है। अब यहाँ से देखिए, ये थोड़ा जानकारी ये आज ही पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, कई बार होता है ना कि पुराना रहता है, नहीं आज है 28 दिसंबर, पब्लिश आज ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है ये, देखिए द्वितीय चरण की द्वितीय सूची कल आ जाएगी 29 तारीख को। कल है 29 दिसंबर, ठीक है। द्वितीय चरण की द्वितीय सूची आ जाएगी और कल से ही 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आपको जो है कॉलेजों में जाके, जिसके अभी नाम आएगा द्वितीय चरण की द्वितीय सूची में जो नाम आ जाएगा, ठीक है, कल सूची जो जारी होगी उसमें नाम आएगा, तो तुरंत आपको अगर एडमिशन उस कॉलेज में मनपसंद लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर नाम आ जाता है तो 29 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में जाके आपको क्या करना है, महाविद्यालय में प्रवेश करना है, ठीक है। 2 तारीख के बाद अगर क्या होगा, अगर 2 तारीख तक किसी ने नहीं लिया या जो भी जैसे भी लिया, तो उसके बाद जितने भी सीट बचेंगे उसके रिक्त सीटों की फिर से जानकारी जो है 3 जनवरी 2023 को फिर रिक्त कितने सीट बचे हुए हैं, कि इतने बीच में कितने लोगों ने एडमिशन लिया या नहीं लिया उस कॉलेज में। जैसे मैं बहुत दिनों से जो है, जो कॉलेज मुझे राजनांदगांव में मिलना चाहिए उस कॉलेज का मैं देख रहा हूँ, अगर उस कॉलेज में इतने के बीच में मुझे मिल जाता है तो मैं तुरंत जो है कल 29 दिसंबर है, कल मैं तुरंत आपको आवंटन करके दिखाऊंगा मुझे कौन से इस सूची में कौन सा कॉलेज मिला, मनपसंद कॉलेज मिला या नहीं मिला, कल मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे मनपसंद कॉलेज मिल जाता है तो मैं तुरंत जो है 29 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में जाकर एडमिशन ले लूंगा। अगर नहीं मिलता तो फिर से मैं नेक्स्ट अंतिम चरण के फिर से क्या हो जाएगी, एक और जो तृतीय चरण बोलते हैं ना, तृतीय चरण के लिए क्या होगा, आपको पंजीयन करना होगा, ठीक है। अगर ये द्वितीय चरण की सूची में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको पहला चरण में तो मिला ही नहीं है बाई चांस, और द्वितीय से पहला देखो, द्वितीय चरण का पहला सूची में भी कुछ नहीं मिला ना, द्वितीय सूची में भी कुछ नहीं मिला, तो आपको ऑटोमेटिकली तृतीय चरण का जो होगा ना, थर्ड फेज, उसमें आपको पंजीयन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके चलो मैं आगे बताऊंगा। तो रिक्त सीट की जानकारी तो आपको 3 जनवरी को मिल जाएगी। फिर जो बंदे अगर मान लो जैसे मुझे इस कॉलेज में मिल गया बाई चांस, लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिला द्वितीय चरण की द्वितीय सूची में, तब ऐसे समय में क्या होगा, मुझे थर्ड चरण के लिए फिर से फीस पे करना पड़ेगा। 3 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच में ऑनलाइन फॉर्म होगा। उसके बाद में 5 जनवरी को प्रतीक्षा सूची, जितने भी फर्स्ट चरण द्वितीय चरण की जो भी लोग नहीं लिए होंगे, तो यह जो प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा कि क्या क्या है, 5 जनवरी को, ठीक है। अब जारी सूची के अभ्यर्थियों द्वारा, अब ये जो सूची जारी कर दी है उसमें महाविद्यालय के आवेदन प्रस्तुत करना होगा, महाविद्यालयों में जाकर प्रस्तुत करना होगा 5 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में। फिर क्या होगा, आपको डायरेक्टली महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना है अब, ठीक है। जो सूची जारी होगा उसके महाविद्यालय द्वारा एक मेरिट सूची जारी किया जाएगा 9 जनवरी को, और जारी सूची हो जाने पर प्रवेश प्रक्रिया 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होगी, और ऑनलाइन अपडेट फिर कर दिया जाएगा महाविद्यालयों में प्रवेश को 11 जनवरी तक। तो कुछ नहीं है, कल पता चलेगा कि कैसे कैसे है, कल आने दीजिए, 29 दिसंबर कल है। कैसे एडमिशन होगी बीएड के लिए, इसी तरह डीएड के लिए भी नोटिफिकेशन आया है, उसका भी मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है, ये अच्छे से पढ़ना है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण में विकल्प फॉर्म भरा था, जैसे हमने बहुत सारे कॉलेजों को चॉइस किया था ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो जिन अभ्यर्थी ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था, जिन्हें दोनों चरण, फर्स्ट चरण और दोनों चरण के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, देखो साफ साफ लिखा है कि दोनों चरण के दोनों सूची में आवंटन नहीं हुआ, तो और उनके आवेदन पर प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जाएगा, ठीक है। उसके आवेदन पर प्रतीक्षा सूची में विचार किया जाएगा, बोल रहा है ये। इसके अतिरिक्त प्री बीएड परीक्षा 2022 में सम्मिलित नए अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे जो है निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। वेरी अच्छा है, हम लोग तो काउंसलिंग करवा रहे हैं लेकिन हमको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही रहा है, बट हमको भी लास्ट चरण में हमको मौका चाहिए बोलेंगे, तो ऐसे समय में क्या होगा, जो थर्ड अंतिम चरण होगा उसमें हमको कॉलेज तो मिला था, हमने जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में उसको नहीं करके कैंसिल कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, तो ऐसे समय में अंतिम समय के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा।
और जिन लोग का किस्मत अच्छा है कि फर्स्ट चरण में, द्वितीय चरण में एक भी कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट सूची दूसरी सूची में, उन लोग को प्रतीक्षा सूची में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनके आवेदन पर प्रतिशत सूची, ये बताया ना आपको प्रतीक्षा, ये देखिए ये यही जारी जो होगा 5वां नंबर के जो है ना, ये इन्हीं लोग के लिए है कि उसको एक भी कॉलेज में विकल्प, मतलब फॉर्म तो भरे थे लेकिन इसको एक भी चरण में, क्योंकि रैंक के आधार पर मिलता है कॉलेज, तो यहाँ पे इसको थर्ड राउंड में मिलेगा। अब देखिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का, जो प्रवेश ले चुके हैं उस अभ्यर्थी का प्रतीक्षा सूची में आ ही नहीं सकता भाई, ये तो कॉमन सेंस है भाई। जो प्रवेश ले चुके हैं उसका क्यों आएगा? जो लोग प्रवेश भाई बहुत ट्राई किए कि उसने वहाँ पे क्या क्या काउंसलिंग कराया, दोनों चरण में नहीं आया, उसको बस प्रतीक्षा सूची में देखेंगे कि हाँ भाई इन्होंने फॉर्म भरा था, अब इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए इस रैंक के आधार पर। फिर बोला है कि प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी जिन जिन महाविद्यालयों का विकल्प लिया है उन सभी महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में उस अभ्यर्थी का नाम आएगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा खासा आपके पास मौका है। जिन जिन लोग ने मनपसंद कॉलेज चॉइस करके रखे, अगर उस कॉलेज अंतिम तक आपको देखना है, आपने चॉइस करके रखा होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जिन महाविद्यालयों का विकल्प लिया है उन महाविद्यालयों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, उसमें आपको नाम चेक करना है आपका। इस कारण अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची का वेबसाइट में प्रकाशित होने का इंतजार न करें। महाविद्यालय में आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथि में जिन महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जहाँ का विकल्प है सीधे वहीं जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अभी कल आप वेट कर लीजिए, द्वितीय चरण की द्वितीय सूची जारी होने वाली है, ठीक है। अगर उसमें भी आपका नाम नहीं दिखता है तो लास्ट टाइम आपको क्या करना है, इस तारीख को प्रतीक्षा सूची जारी करने वाले जो डेट है ना 5 जनवरी, सीधा आपको जो मनपसंद कॉलेज जिसमें आपने चॉइस किया, सीधा आपको कॉलेज जाना है जिस महाविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां जाकर डायरेक्टली आप आवेदन करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जिन महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जहां का विकल्प है वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन का इंतजार नहीं करना है, पूछ रहा है, ठीक है। प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद जिन महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है उनमें से जहाँ जहाँ अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं उस अभ्यर्थी में अभ्यर्थी स्वयं जाकर, अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 कई कॉलेजों का चॉइस किया होगा लेकिन आपको एक भी फेस में आपको नहीं मिला था, तो अब आपके पास थर्ड राउंड में लकी चांस रहेगा, आपको सूची जारी कर दिया जाएगा। हर कॉलेज अपना प्रतिशत सूची जारी करेगा। जैसे आपका मन पसंदीदा कॉलेज थर्ड ये वाला था, कौन सा, 3rd नंबर का। अब आपको सभी कॉलेजों में देखना है कि बाय चांस आपको सभी कॉलेजों में नाम आ गया तो आप डायरेक्टली जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं डायरेक्टली जाएंगे और वहां जाके अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए प्रवेश लेना चाहते हैं उस महाविद्यालय में निर्धारित प्रपत्र, जितने भी आपका अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी, अपना मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा, सब चीज लेके वहां चल दीजिए, ठीक है। महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री बीएड 2022 के संयुक्त मेरिट क्रम अनुसार प्राप्त आवेदनों से जारी किया जाएगा। यहाँ भी रैंक ही डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, रैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार किसी भी टाइम पे नहीं हो पाता आपका एडमिशन तो फिर से 2023 आने वाला है, फिर से प्री बीएड का एग्ज़ाम होगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, उसमें मैं बताऊंगा कि कब फिर से प्री बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित महाविद्यालय पावती प्राप्त कर लें। आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध कराएं। सेम वही है, प्राप्त के व्यापक में सूची जारी करेगा, और तो सब चीज़ आपको कॉलेज से मिल जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या समझ नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने के बाद अभ्यर्थी का आवंटन पत्र जारी होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कल तक वेट कीजिए, कल मैं और बताऊंगा, क्योंकि कल द्वितीय सूची जारी होने वाली है। सभी आप कैसे चेक करना है आपका नाम आया नहीं आया, कल वेट कीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है।